ईडी ने हेमंत सोरेन को किया गिरफ्तार। जमीन घोटाले में 7 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई। झारखंड के मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन ने दिया इस्तीफा। चंपई सोरेन होंगे नए मुख्यमंत्री, सरकार बनाने का पेश किया दावा। चंपई सोरेन ने राज्यपाल को सौंपा 43 विधायकों का समर्थन पत्र, कहा राज्यपाल ने सरकार बनाने का भरोसा दिया। हेमंत सोरेन की आज पीएमएलए कोर्ट में पेशी होगी। 10 दिन की रिमांड मांग सकती है ईडी। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर। आज सुबह 10:30 बजे होगी सुनवाई। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का विरोध आदिवासी संगठन ने किया आज झारखंड बंद का ऐलान। कांग्रेस नेता आलमगीर आलम का दावा, हमारे पास 47 विधायकों का समर्थन है, नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला, सरकारी एजेंसी को बताया बीजेपी के विपक्ष मिटाओ सेल। सोरेन की गिरफ्तारी पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के नेताओं को डराना धमकाना बीजेपी के टूल किट का हिस्सा है, विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने का काम जारी। तेजस्वी यादव का हेमंत सोरेन को समर्थन, कहा चुनावी हार के डर से सरकारी एजेंसी का इस्तेमाल। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का बीजेपी पर निशाना, प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश, बिना विपक्ष के देश चाहती है बीजेपी। जेएमएम सांसद महुआ मांझी का केंद्र सरकार पर आरोप, कहा सरकार को अस्थिर करने की साजिश हर परिस्थिति के लिए है तैयार। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, कहा सीएम रहते हुए राज्य को लूटा। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बीजेपी पर निशाना, बोली सरकार के इशारे पर काम कर रही है ईडी। झारखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, गृह सचिव अविनाश कुमार को हटाया गया, मुख्य सचिव एल ख्यांगते को मिला है गृह विभाग। आज अंतरिम बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नए संसद भवन में पेश होगा बजट, किसानों गरीबों युवाओं को मिल सकता है फायदा। सुबह 8:15 पर होगा फोटो सेशन, अपनी बजट टीम के साथ हिस्सा लेंगे वित्त मंत्री और उसके बाद राष्ट्रपति भवन के लिए निकलेंगी वित्त मंत्री। पेपर लीक से निपटने के लिए केंद्र सरकार सख्त, अगले सप्ताह संसद में पेश कर सकती है बिल। संसद के बजट सत्र में भी छाए श्री राम, अभिभाषण में राष्ट्रपति ने भगवान का जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने भी राम राम से शुरुआत की। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को ईडी का 5वां समन, कथित शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए फरवरी के पहले हफ्ते में बुलाया। 2 फरवरी को प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का केजरीवाल पर तंज, कहा भागने से काम नहीं चलेगा, सीएम को जांच में शामिल होना पड़ेगा। बीजेपी का बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर बड़ा हमला, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, कहा जवाबदेही से भाग रही है ममता। ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में मिला पूजा का अधिकार, वाराणसी कोर्ट का हिंदू पक्ष के हक में आया फैसला। वाराणसी कोर्ट का प्रशासन को आदेश, पूजा पाठ के लिए 7 दिन में हो व्यवस्था। तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति मिलने पर हिंदू पक्ष में खुशी की लहर, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। 30 साल से बंद थी पूजा। जिला कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष मायूस, कहा हाईकोर्ट में फैसले को देंगे चुनौती। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का बयान, बोले इलाहाबाद हाईकोर्ट में फाइल करेंगे कैविएट। कोर्ट के फैसले के बाद श्रद्धालुओं में भारी उत्साह, देर रात की पूजा, प्रशासन ने बैरिकेडिंग हटाई। ज्ञानवापी परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, मौके पर तमाम बड़े पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम पक्ष का बयान, बोले 1993 से पहले पूजा का दावा निराधार, तहखाने में कोई मूर्ति नहीं। रामलला के पुजारी सत्येंद्र दास का बयान, कहा व्यास तहखाने में पहले भी होती थी पूजा, अब आगे भी होती रहेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने जिला कोर्ट के फैसले को गलत बताया, कहा देश में दोबारा हो सकती है 6 दिसंबर की घटना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले पहले भी की जा रही थी पूजा, अभी 8 तहखानों का खुलना बाकी है। ज्ञानवापी पर जिला कोर्ट के फैसले को मध्य प्रदेश के सीएम ने बताया ऐतिहासिक, कहा कोर्ट का फैसला मील का पत्थर। कर्नाटक राज्यपाल ने साइन बोर्ड पर 60% कन्नड़ भाषा वाला अध्यादेश लौटाया। उप मुख्यमंत्री बोले राज्यपाल ने विधानसभा से पारित कराने का आदेश दिया। बजट से पहले सस्ता हुआ एविएशन टर्बाइन फ्यूल, कीमत में 1221 रुपए प्रति किलो लीटर की कटौती, लेकिन आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 14 रुपए महंगा। पेटीएम पेमेंट्स नहीं जोड़ पाएगा नए ग्राहक, आरबीआई ने लगाई रोक, नियमों का पालन नहीं करने पर आरबीआई की कार्रवाई। 29 फरवरी के बाद बैंकिंग सर्विस भी नहीं दे पाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक, दूसरे बैंक की यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकेंगे ग्राहक। गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा मोदी सरकार ने किया जम्मू कश्मीर का पुनर्निर्माण, आतंकवाद का दौर खत्म किया। अमित शाह ने परिवारवाद को लेकर विपक्षी दलों को घेरा, कहा मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में जमीन स्तर तक पहुंचाया विकास। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी, विधानसभा में 6 फरवरी को पेश होगा यूसीसी बिल। वक्फ बोर्ड ने कहा किसी भी पक्ष के रीति रिवाज पर नहीं पड़ेगा असर। यूसीसी बिल को लेकर बोली कांग्रेस,
आनन फानन में तैयार किया गया विधेयक। बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का लगाया आरोप। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर जारी रहेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की संविधान पीठ कर रही है सुनवाई। आईपीएस प्रशांत कुमार बने यूपी के कार्यवाहक डीजीपी। ऑफिस में संभाला कार्यभार। सीएम योगी ने दी बधाई। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप। नोएडा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में ठंड के बीच कई इलाकों में कल हुई बारिश। आंधी के साथ साथ बारिश की चेतावनी भी जारी। दिल्ली एनसीआर में बारिश से गिरा तापमान। अगले 2 दिनों के लिए आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सीजन की पहली बर्फबारी। सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी। संवेदनशील इलाकों में न जाने की हिदायत। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे के लिए बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। उत्तर भारत में फरवरी में हो सकती है सामान्य से ज्यादा बारिश। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी। ऊंचे इलाकों में छाई बर्फ की चादर। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी। एसडीआरएफ की कई टीमें पहाड़ों में तैनात। शिमला के कुफरी में बर्फबारी के बाद मौसम हुआ सुहाना। बड़ी संख्या में पर्यटकों का पहुंचना शुरू। बद्रीनाथ धाम में ताजा बर्फबारी से दिखा खूबसूरत नजारा। चारों तरफ दिखी बर्फ ही बर्फ। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। भारी बर्फबारी के बाद बर्फ से ढका गंगोत्री धाम मंदिर। उत्तराखंड के बागेश्वर में सर्दी के सीजन की पहली बारिश। लोगों को भीषण ठंड से थोड़ी राहत मिली। राजस्थान के अलवर में बदला मौसम का मिजाज। बारिश के साथ ओले गिरे। फसलों को नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बड़ा सड़क हादसा। खाई में गिरी यात्रियों से भरी गाड़ी। हादसे में 8 लोगों की मौत। एक की हालत गंभीर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी है। इस दौरान हादसा हो गया। कटर मशीन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 लोगों की मौत, 2 घायल। Zee News।